तो नाउ अब हम बात करेंगे यार ट्राइबल रिवोल्ट्स की, ठीक है। ये जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है वो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर मेंशन्ड है वो है राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल, ठीक है। तो ये ट्राइबल रिवोल्ट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं यार, है ना। एंड मेंस में भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखो ये जो लेक्चर है पॉलिटी के जो मेरे जितने भी थे नोट्स वो सब जो है मेनली इट इज़, क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो स्टैटिक पार्ट से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट पॉलिटी के अंदर ज़्यादा डायनेमिक पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो वो जो है इट इज़ मोर टूवर्ड द प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप बोल सकते हो जो पॉलिटी का जो नोट्स है वो। बट ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स है वो मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए बराबर इंपॉर्टेंस रखता है यार, ठीक है। सो बात करते हैं अबाउट दी ट्राइबल रिवोल्ट्स की। तो सबसे पहले तो कॉजेज़ की बात करें यार, कॉजेज़ ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। पहले तो हम बात करेंगे मेन कॉजेज़ की। तो मेन कॉजेज़ में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द लैंड एंड द फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश यार। ओके, तो जो ब्रिटिश थे, है ना, उन्होंने एक जो जॉइंट ओनरशिप था ना, है ना, जो फॉरेस्ट का जो एक तरह से आपस में मिल के उसको जो ओनर मतलब ओन करते थे जो ट्राइबल पीपल्स थे, है ना, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, उसको डिस्टर्ब कर दिया। कैसे? एक रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया तो उससे उनका जो राइट्स ओनरशिप वो चला गया, है ना। टिम्बर्स के लिए इन्होंने जो रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया वो उसकी वजह से सो डिसरप्टेड जॉइंट ओनरशिप, कर्व्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड रिजर्व फॉरेस्ट फॉर टिम्बर। लैंड एंड फॉरेस्ट पॉलिसी से कारण थे भाई ट्राइबल रिवोल्ट्स के। जो एक्सप्लॉइटेशन था ब्रिटिश का टूवर्ड दी ट्राइबल्स वो भी एक कारण है रिवोल्ट्स के। एक्सप्लॉइटेशन में बात करें अबाउट दी पुलिस जो थे, ट्रेडर्स जो थे, मनी लैंडर्स जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल्स को यार, है ना। एंड ट्राइबल्स उनको एक आउटसाइडर के तौर पे ट्रीट करते थे, डिक्कूस कहते थे। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें तो उसकी वजह से भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ यार। जो ब्रिटिश लॉज को जो इम्पोज किया गया तो वो जो थे उनके जो कस्टम्स थे ट्राइबल कस्टम्स के उसके साथ क्लैश करते थे, उसकी वजह से भी एक यहाँ पे रिसेंटमेंट देखने को मिला, विद्रोह की भावना देखने को मिली।
मिशनरी एक्टिविटीज़ भी एक कारण थे भाई ट्राइबल रिवोल्ट का, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे है ना वो इंटरफेयर करते थे विद द ट्रेडिशन। ये देखो ये कॉजेस जो बता रहा हूँ ना सब मीन्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यार, और जितना आंसर यहाँ पे हम लिखा जा रहा है वो वर्ड लिमिट के अंदर ही है भाई, ठीक है। एंड जो डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट्स थे वो भी एक कारण रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स का। एम्ड एट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, नॉट एग्रेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स लास्टेड लॉन्गर। ओके, तो ये सब कारण हो गए भाई ट्राइबल रिवोल्ट्स के, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात की ट्राइबल एंड फॉरेस्ट जो पॉलिसीज थे वो एक कारण थे। एक्सप्लॉइटेशन जो था ब्रिटिश के द्वारा ट्राइबल्स का वो एक कारण था यहाँ पे। ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जिसके साथ उनका जो ब्रिटिश का जो लीगल लोकल कस्टम्स थे ट्राइबल्स के वो क्लैश करते थे यार। मिशनरी एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हैं हम। डिस्टिंक्ट नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट्स, ये सब क्या रहे हैं हमारे पास कज रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स की। नाउ कजेस हमने सिविल अपराइजिंग्स में भी बात की, कजेस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की। हर रिवोल्ट का एक कज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो ब्रिटिश जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहा भाई। तो एथनिक सॉलिडारिटी देखने को मिला, रेजिस्टेंस अगेंस्ट नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स, है ना। अपोजिशन टू ब्रिटिश लॉस देखने को मिला, लॉस सीन एज थ्रेट्स टू ट्राइबल customs, loss of land and forest rights, मार्केट, है ना। देखो लॉस ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट राइट था तो एक तरह से ये मार्केट ड्रिवन लैंड एलिनेशन देखने को मिला। मैजनिक लीडर्स की बात कर सकते हैं हम, है ना। मतलब इसके अंदर जो रिवोल्ट्स थे इसमें जो लीडर्स थे दे आर लेड बाय कैरिस्मेटिक फिगर्स यार, है ना। भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, तो बड़े बड़े नामों से जाना जाता था।
many revolts led by charismatic figures, है ना, एंड आउटडेटेड आर्म्स, मतलब जो वेपन्स थे ट्राइबल्स के वो एक तरह से ओल्डर, जैसे कि हम बात करें वहाँ पे वो भाला का इस्तेमाल करते थे, जो इंक वाले, मतलब जो मतलब जहर वाले जो डार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। सो ट्राइबल हैड पुअर वेपन्स कंपेयर टू द ब्रिटिश। एथनिक सॉलिडारिटी एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था यार, है ना। रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिला? रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी नॉन ट्राइबल्स। तो बात करते हैं मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स की यार, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी 1778 का जो पहाड़िया रिवोल्ट था उसकी बात करते हैं। जो पहाड़िया रिवोल्ट है 1778 में हुआ था, एंड पहाड़ी रिवोल्ट की खास बात क्या थी भाई? इसको लेड कौन करा था? इट इज लेड बाई राजा जगन्नाथ। एंड रेस्ट्रिक्टेड, है ना। एंड जो पहाड़ी रिवोल्ट था ये किस लिए था भाई? रेस्ट्रिक्टेड लैंड एनक्रोचमेंट बट rectified by the British। नेक्स्ट जो ट्राइबल रिवोल्ट है दैट इज द तिलका मीझी रिवोल्ट। तिलका मांझी रिवोल्ट जो कि 1771 से 85 तक हुआ था। एंड ये जो रिवोल्ट था भाई, इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, किस लिए हुआ था? ये ट्राइबल रिवोल्ट है वो जो भूमिज ट्राइब्स थे जिसको हम चॉर्स बोलते हैं, दे रिवोल्टेड अंडर दी जगन्नाथ सिंह। 1768 में रिवोल्ट किया था, है ना। यहाँ पे लीडर्स थे दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, और इसको सप्रेस कर दिया ब्रिटिश ने 1799 में। बहुत लंबा चला था ये। चॉर्स भूमिज ट्राइबल्स रिवोल्टेड अंडर जगन्नाथ सिंह 1768, दुर्जन सिंह 1798, and it is suppressed
इन 1799। नेक्स्ट जो ट्राइबल रिवोल्ट है इसकी हम बात करेंगे, वो कौन सा है भाई? तमर रिवोल्ट। ये तमर रिवोल्ट है 1798 में देखने को मिला था भाई हमको। एंड इस तमर रिवोल्ट का जो लीडर था वो कौन था? भोलानाथ साहेब। इट लेड, जो मुंडा ट्राइब्स थे ना, उनको एक तरह से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने पे प्रोत्साहन दिया भाई, ड्यू टू लैंड पॉलिसीज। ओके, तो यहाँ पे लीडर से याद रखना, भोलानाथ साहे इज लीडर ऑफ तामर रिवोल्ट, एंड जगन्नाथ सिंह इज द लीडर ऑफ तिलका माझी रिवोल्ट, एंड दुर्जन सिंह इन 1798। नेक्स्ट जो है वो है कोल म्यूटनी। नाम से समझ आ रहा है भाई, कोल म्यूटनी मतलब जो कोल ट्राइब था, उन्होंने लड़ाई किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इट इज लेड बाय बुद्धो भगत, एंड टारगेटेड नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। suppressed by military action। कुल म्यूटनी के बाद हो एंड मुंडा अपराइजिंग की बात कर सकते हैं। 1820 से लेके 37 तक यहाँ पे था भाई ये। When Munda uprising, it is led by Raja of Parahat against British ऑक्यूपेशन ऑफ। हुन मुंडा जो था सिंहभूम रीजन को जो ऑक्यूपाई कर लिए थे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हुआ था। राजा पराहत के द्वारा लेड किया जा रहा था, एंड इसमें हमारे पास कंटिन्यूड रेसिस्टेंस देखने को मिला ड्यू टू, कारण क्या था भाई? न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस किए थे, ऑल्सो बंगाली माइग्रेशन का एक प्रॉब्लम था भाई। न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज एंड बंगाली माइग्रेशन। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज सांथाल रिबेलियन। किसने नहीं सुना भाई सांथाल रिबेलियन के बारे में? सबने सुना है यहाँ पे। व्हेन मुंडा, कोल म्यूटनी एंड सांथाल रिबेलियन, दिस आर दी इम्पॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट यार। 1833 में सांथाल रिवोल्ट हमको देखने को मिला था, उसके बाद 1855-56 में हुआ था, जस्ट बिफोर दी रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड जो सांथाल
जो थे ये राजमहल हिल्स में रहते थे यार, बट परमानेंट सेटलमेंट की वजह से इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, है ना। तो सिंधु एंड खानू मुर्मू ने यहाँ पे इस रिबेलियन को लेड किया था ब्रिटिश एंड जमींदार के खिलाफ। led a rebellion against the British and जमींदार्स, जिसको हमने फुल मूवमेंट कहा, एंड ब्रूटली सप्रेस्ड संथाल परगना के अंदर बाद में चीज़ बनाई गई। अगर ये मतलब ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया था इसको सांथाल रिबेलियन को, बाद इसको देखते हुए बाद में सांथाल परगना बनाया गया भाई। सिंधु एंड कानू मुर्मू यहाँ पे लीडर्स थे सिंथाल रिबेलियन के, एंड राजा ऑफ परघात इज द लीडर ऑफ दी हो एंड मुंडा अपराइजिंग, है ना। बुद्धा भगत जो था वो कौन थे भाई, वो लीडर थे कोल मूटनी के। नेक्स्ट इज दी कोंड अपराइजिंग। जो कोंड अपराइजिंग है वो 1837 to 56 हमको देखने को मिला। नाम से समझ आ रहा है कोंड मतलब जो कोंड ट्राइब है वो आपस में, मतलब वो आपस में नहीं भाई, वो ब्रिटिश से लड़े थे। कि इसको लेड कौन करा था, इज लेड बाई चक्रा बिसोई अगेंस्ट ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो ह्यूमन सेक्रीफाइस था ना, उसको जो ना रोकने की बात कर रहे थे, उससे यहाँ पे विद्रोह की भावना जागी यार। और जो टैक्सेस लगाते थे अंग्रेज, उसकी वजह से विद्रोह की भावना जागी। एंड जो जमींदार थे उनकी वजह से भी यहाँ पे इनके बीच में दरारें पड़ने लगी, विद्रोह की भावना जागी इस ट्राइबल मतलब कोन ट्राइब में। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे ये रिबेलियन देखने को मिला, रिवोल्ट देखने को मिला। नेक्स्ट इज दी कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट 1803 टू 1886 तक ये चला था भाई। एंड इस कोया रिवोल्ट के अंदर अपराइजिंग देखने को मिली, पुलिस ऑपरेशन एंड जो फॉरेस्ट साइड का डिनियल था कोया ट्राइब्स को, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिला भाई। फ्रीक्वेंट क्रैशेस होते थे यहाँ पे। फ्रीक्वेंट अपराइजिंग्स ड्यू टू पुलिस ऑपरेशन एंड डिनायल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। लीडर्स कौन थे यहाँ पे कोया रिवोल्ट के, तोमा सोरा
जो कि 1879 से 80 तक लीडर थे। इसके बाद यहाँ पे एक लीडर आए जिनका नाम था राजा अनंतयार। इन्होंने लेड किया था मूवमेंट को इन 1886। डेट सब बस है कि जगह याद रखने की बात नहीं है भाई, डेट को बस क्रोनोलॉजिकली लिखा जा रहा है, बिकॉज क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तोमास सोरा इज द लीडर ऑफ पोया रिवोल्ट एंड राजा अनंतयार इज द रिवोल्ट ऑफ पोया रिवोल्ट। नेक्स्ट जो रिवोल्ट है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ द भील रिवोल्ट। एंड ये भील रिवोल्ट जो था वो 1817 से 1819 तक देखने को मिला यार। 1825 में देखने को मिला, 1831 में वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया, 1846 में। तो बीच बीच में यहाँ पे जो ट्राइब्स था, भील ट्राइब, वो रिवोल्ट करता ही था यहाँ पे। तो वही हमने देखा यहाँ पे। तो ये क्यों रिवोल्ट करते थे भाई? तो देखो, एक फेमाइन पहली कारण है कि भाई बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई थी, कुछ इकोनॉमिक डिस्ट्रेसेस से गुजर रहे थे ये। एंड जो ब्रिटिश जो थे इस एरिया को मिस रूल करते, ठीक से गवर्न नहीं करते थे ना, उसकी वजह से यहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिले। एंड इट इज़ लेड बाई गोविंद गुरु, जिसको भील राज भी बोलते हैं। रिवोल्टेड ड्यू टू फेमाइन, इकोनॉमिक distress and British misrule, later led by Govind Guru in 1913 for Bhil Raj। ओके, नेक्स्ट जो रिवोल्ट है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज कोली राइजिंग। कोली राइजिंग जो कि 1829 में हमको देखने को मिला, 1839 में हमको देखने को मिला, 1844 से लेके 1848 तक देखने को मिला भाई। ओके, रेजिस्टेंस, कोली राइजिंग के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला ड्यू टू ब्रिटिश imposed rule and अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी के कारण था भाई इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी रामोसी अपराइजिंग। रामोसी राइजिंग 1822 1841 में हमको देखने को मिला भाई। यानी जो रामोसी अपराइजिंग है, जो ट्राइबल, एक तरह से रिवोल्ट बोल सकते हैं, इसका कारण क्या था भाई? हाँ, जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा था या फिर जो मराठा का एनेक्सेशन था, वो एक कारण था रामोसी ना। एक तरह से ये हिल ट्राइब है वेस्टर्न घाट्स का, रामोसी जो ट्राइब है, एंड इट इज़ अ हिल ट्राइब ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट इज़ लेड बाय चित्तूर सिंह in 1822 and Umji Nayak in 1825-26 and ये it presented Maratha annexation
एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ओके, तो ये हमने बात की यार मेजर ट्राइबल रिवोल्ट से ना मेन लैंड के अंदर। ये जो मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स की हमने बात की है ना, ये मेन लैंड के अंदर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है उसकी बात करते हैं भाई। ओके, तो ये हमने बात की मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स इन द मेन लैंड यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स की। तो इसमें हमारे पास 3 ट्राइबल रिवोल्ट्स है यार मेनली। तो एक खासी अपराइजिंग है, खासी अपराइजिंग इन 1833। ठीक है, and this Khasi uprising is led by Tirat Singh against British road construction through Khasi, जैंतिया एंड गारो हिल्स। इसमें जो रोड बना रहे थे उसके खिलाफ यहाँ पे ये अपराइजिंग था। इसको लेड किसने किया? तीरथ सिंह ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट खासी अपराइजिंग के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज दी सिंगपोज रिबेलन। ये 1830 टू 1843 के बीच हमको देखने को मिला। यानी जो सिंगपोज रिबेलन था इट इज लेड बाय निरंग पिडू एंड हमारे पास फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स देखने को मिले। अटैक ऑफ ब्रिटिश गैरिसन, एक ब्रिटिश जो घर था उसको भी यहाँ पे अटैक किया गया था। यहाँ पे जिसमें हथियार रखते हैं उस रीजन को भी यहाँ पे अटैक किया गया था। नेक्स्ट अगर नॉर्थ ईस्टर्न अपराइजिंग्स की बात करें तो इसमें मिमशी रिबेलियन है ना, लुसाही अपराइजिंग हो गया, खामती रिबेलियन हो गया। उधर नॉर्थ ईस्ट अपराइजिंग्स की बात करें में मिशमीज रिबेलियन ऑफ 1836, देन खामती rebellion of 1839 to 42, then Lusai अपराइजिंग 1842 टू 1844। तो ये हम देखिए यार नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स देखे हमने, मेनलैंड्स के अंदर ट्राइबल रिवोल्ट्स देखा एंड कजन्स क्या थे ट्राइबल रिवोल्ट्स के, कैरेक्टरिस्टिक क्या था ट्राइबल रिवोल्ट्स के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ तो लीडर से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, ये सब हमको याद रखना है भाई। ट्राइबल रिवोल्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक जो अपराइजिंग है जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पे सिंगापुर से रिबेलियन, उसका लीडर कौन है भाई? निरंग पिंडू।